कल से इतने लोग पैगाम दे रहे थे कि जी परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। सारी कौम के सामने ये एक गद्दारी हो रही थी, गद्दार बैठे हुए थे और साजिश हो रही थी। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, घबराना नहीं। इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वज़ीर आज़म का बड़ा सरप्राइज। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर कौमी असम्बली तोड़ दी। कौम के नाम अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मुंतखब हुकूमत गिराने की साजिश आज नाकाम हो गई है। अदम एतमाद के पीछे फॉरेन एजेंडा था। हुकूमत बदलने की कोशिश नाकाम होने पर आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। कौम इलेक्शन की तैयारी करे, मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला आवाम ने करना है। अपोजिशन को कहता हूँ, अराकीन खरीदने की बजाय आवाम का भला करे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट इलामिया के मुताबिक नोटिस लेने के बाद के इक़दाम बारे जल्द आगाह किया जाएगा। मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दिए जाने का भी इम्कान। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। अदालत उज़्मा का इंस्टीट्यूशन ब्रांच को दरख्वास्तें वसूल करने और मवाद जमा करने का हुक्म नैयर हुसैन बुखारी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में दायर। फवाद चौधरी, हमाद अजहर, आमिर कयानी और शहबाज गिल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद। पीटीआई रहनुमा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत कर रहे हैं। कल आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि जब मैं शाम को आया था तो मुझे आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं है। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। जब एक दफ़ा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररिलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। ऑपोजिशन को अभी तक समझ नहीं आ रही उनके साथ हुआ क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, कल शाम को आपके पास आया तो मुझे आप लोगों को कहना पड़ा घबराना नहीं है। ये आपको कल नहीं बता सकता था, वरना ऑपोजिशन आज इतनी शॉक्ड ना होती। बैरून मुल्क से हुकूमत तब्दीली की साजिश की गई। ऑपोजिशन ने कौमी सलामती कमेटी के फैसले को अहमियत ही नहीं दी। मुल्क की आला तरीन बॉडी जब ये कंफर्म कर देती है तो फिर अदम एतमाद और नंबर का कोई मकसद ही नहीं रहता। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने इमरान खान को आइन और जमहूरियत का गद्दार करार दे दिया। कहा, इमरान न्याजी और उनके हवारियों ने खुली आइन शिकनी की, आर्टिकल 6 की पकड़ में आ गए। ऐवान में साबित हो गया इमरान न्याजी हार गए हैं। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज ने ट्वीट में कहा, ताकत के नशे में धुत इमरान खान आज अपने ऊपर खुदकुश हमला कर बैठा। इमरान का ड्रामा और कहानी अब हमेशा के लिए खत्म। कुर्सी बचाने के लिए आइन का हुलिया बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आइन की खिलाफ वर्जी के जुर्म पर अगर इस जुनूनी शख्स को सजा न दी गई तो आज के बाद इस मुल्क में जंगल का कानून चलेगा। इमरान खान ने आज आइन तोड़ा और बगावत भी की है। हुकूमत ने सारा काम गैर आइनी किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू। कहा, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी, उम्मीद है अदलिया गैर कानूनी काम नहीं होने देगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इमरान खान हारा नहीं। स्पीकर साहब को सलाम पेश करता हूँ, डिप्टी स्पीकर साहब को, जिस हिम्मत और जुर्रत के साथ उन्होंने आज ये फैसला किया है। स्पीकर का जो इख्तियार है वो लामहदूद है। इस ज़मन में का जो फैसला है स्पीकर का वो हतमी है, उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। स्पीकर के फैसले को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर का इख्तियार लामहदूद है। स्पीकर की रूलिंग या फैसले को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सियासी फैसले अदालतों में कभी नहीं होते। पाक फौज का सारे सियासी मामले से कोई ताल्लुक नहीं। आर्टिकल 224 के तहत वज़ीर आज़म अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। अपोजिशन को निगरान हुकूमत के क़याम के लिए खत लिख रहे हैं। शहबाज गिल ने कहा, इमरान खान ने कौम को झुकने नहीं दिया। आज अपोजिशन के चेहरे उतरे हुए हैं। फारूक हबीब के मुताबिक नए इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे।
की अवाम कठपुतलियां हैं? क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं? या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बैगर्स हैं, फकीर हैं? रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुतलाज़िम है क्या नहीं है। पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद मैं मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। कौमी असम्बली में भी हुकूमत का अपोजिशन को सरप्राइज। तहरीक अदम एतमाद आइन के मनाफी करार। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दे दी। कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो फ्लोर वफाकी वजीर फवाद चौधरी को दे दिया गया। फवाद चौधरी ने कहा, क्या किसी दूसरे मुल्क की मदद से हुकूमत तब्दील की जा सकती है? क्या हम गुलाम हैं? डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा, किसी गैर मुल्की ताकत को हक नहीं पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमत गिराए। वजीर कानून के सवालात बिल्कुल दुरुस्त हैं। डिप्टी स्पीकर ने करारदाद आइन और कानून के मनाफी करार देकर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। यूनाइटेड ऑपोजिशन ने यह फैसला किया है कि हम नेशनल असेंबली में धरना देंगे जब तक हमारा आईनी हक ना दिया जाए और हम अपना लॉयर से इस वक्त आज ही अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे कि हमारा पोलिंग, हमारा अदम एतमाद का वोट आज ही किया जाए। ऑपोजिशन का कौमी असम्बली में एहतजाज। बिलावल भुट्टो का डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ ऐवान में धरना। ऑपोजिशन अरकान का ऐवान से जाने से इनकार। अपना इजलास शुरू कर दिया। अयाज सादिक ने स्पीकर की कुर्सी संभाल ली। अदम एतमाद पर वोटिंग कराई। ऑपोजिशन और मुनहरिफ 197 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट डाला। 6 अप्रैल को स्पीकर के खिलाफ वोटिंग होगी। अयाज सादिक कहते हैं उसी रोज नए वजीर आजम को इंतखाब करेंगे। एहसन इकबाल का तमाम इदारों से आइन की हिफाजत का मुतालबा। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, नए इलेक्शन का ऐलान करने पर इमरान न्याजी को माफ नहीं कर सकते। आइन शिकनी का इलाज करके नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। आज जो कुछ हुआ इदारे का उससे कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू। DGISPR से आज के इक़दामात में फौज की रजामंदी से मुतालिक सवाल। एब्सोल्युटली नॉट। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का दो टोक जवाब। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने आज ऐवान में तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने के हवाले से तफसीली रूलिंग जारी कर दी। रहनुमा PTI फारूक हबीब का कहना है कि इस रूलिंग की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने तौसीक कर दी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने रात के अंधेरे में गैर आईनी गैर कानूनी काम किया और फिर रात के अंधेरे में मुझे सैक कर दिया गया। मैं डिजर्व करता हूं, मुझे दस्तखत नहीं करने चाहिए। कुछ 10 दफा रिजाइन देने की कोशिश की है पिछले 2 सालों में। मेरे जमीर पे बड़ा बोझ था। मैं तकलीफ में था जो पंजाब में हो रहा उसको देख, जो तमाशे चल रहे थे। अब भी मैं कहता हूं कि मैं PTI के दोस्तों के साथ, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मैं उनके साथ गाली गलोच में जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर उन्होंने गाली गलोच की तो मैं फिर ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानता हूं। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को बरतरफ कर दिया। उमर सरफराज चीमा नए गवर्नर पंजाब मुकर्रर। हल्फ भी उठा लिया। साबिक गवर्नर की गैज़ो गज़ब से भरपूर न्यूज कॉन्फ्रेंस। चौधरी सरवर ने कहा, उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाना सबसे मुतनाज़े फैसला था। उस बंदे को वज़ीर आला नामजद किया गया जो PTI का रुकन भी नहीं है। नए पाकिस्तान में मुलाजमतें बिकती रहीं। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। पंजाब के नए वजीर आला का इंतखाब 6 अप्रैल तक मुलतवी। इजलास शुरू होते ही बदतरीन हंगामा आराए। हुकूमत और अपोजिशन की खवातीन गुत्थम गुत्था हो गई। खवातीन अरकान की एक दूसरे को गालियां।
बालों से पकड़कर घसीटा, शदीद नारेबाजी। तशद्दुद की वजह से कई खवातीन रोने लग गईं। हंगामा आराई जारी थी कि इजलास मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। हमजा शहबाज की सरबराही में ऐवान में धरना, अपोजिशन का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। पंजाब असेंबली में एसी और बिजली बंद करने पर नून लीग वर्कर्स की हंगामा आराई। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स के दफ्तर में तोड़फोड़। नून लीगी वर्कर्स की दरवाजे तोड़ने की कोशिश। 200 अरकान असेंबली ऐवान में बैठे हैं और बिजली बंद कर दी गई। ऑपोजिशन लॉबी में अभी भी बड़ी तादाद में खवातीन अरकान मौजूद। आप 3.5 साल एंजॉय की है गवर्नरशिप, और क्या चाहिए आपको? खान साहब आइंदा कोई काम छड़ दे, चुप करके जो सोसाइटियां का काम पे करते हैं, आराम नाल काम करता है। साहब लंडन रहते हैं, खुश रहे। 6 अप्रैल को तमाम मामलात हल हो जाएंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अलीम खान और जहांगीर तरीन सब फारिग हो गए हैं, इन्हें समझ आ गई 6 बार इलेक्शन करवाने ये नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को बरकरार रखने का फैसला। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बरकरार रहेगी। ऑपोजिशन को अब भी मुंह की खाना पड़ी और इलेक्शन में भी इन्हें शिकस्त होगी। तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर अक्सरियत के साथ इख्तिदार में आएगी। ऑपोजिशन घबराए नहीं, इलेक्शन की तैयारी करे।